नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और आपके सामने हम इस वक्त हाजिर हैं इस वक्त के प्राइम टाइम शो को लेकर। जी हां, 8 बजे, जिसमें हम देश से जुड़ी बड़े मुद्दे की चर्चा करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले हुए 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसको सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा था। पीएम मोदी के चेहरे और उनके वादों का ऐसा जादू चला कि 3 हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी की जोरदार लहर आई और जिसने कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीद संजोए हुए थे, चुनाव परिणाम के बाद एकदम से धराशायी हो गई। लेकिन इन नतीजों का असर सिर्फ इन राज्यों तक ही सीमित नहीं है। इन नतीजों का असर विपक्ष के गठबंधन इंडिया पर भी पड़ा है। विपक्ष की जीत ने विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इन राज्यों के नतीजों के बाद विपक्ष का हौसला टूटता नजर आ रहा है। आपसी खींचतान भी इंडिया गठबंधन के लिए एक सिरदर्द साबित हो रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच टिकट बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिली। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस के रवैये पर भी सवाल उठाया। नतीजों के बाद विपक्ष के तमाम बड़े नेता कांग्रेस के प्रदर्शन से नाराज दिखे। कांग्रेस के बुलाए विपक्ष की बैठक से तमाम नेता कन्नी काटते नजर आए, चाहे वो ममता बनर्जी हों या नीतीश कुमार या सपा प्रमुख अखिलेश यादव। तमाम बड़े नेताओं ने बैठक से दूरी बनाई, जिसके बाद बैठक को टाल दिया गया। माना जा रहा है कि अगली बैठक 17 और 18 दिसंबर को हो सकती है, लेकिन फिलहाल कुछ भी क्लियर नहीं है। अखिलेश यादव ने तो हार पर चुटकी लेते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अहंकार की हार हुई है, लेकिन उन्होंने भविष्य को लेकर उम्मीद भी जताई है। इंडिया अलायंस की अगली बैठक को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की है। अब तो आने वाले समय में देखना होगा कि चौथी बार विपक्षी गठबंधन की बैठक कब और कहां होती है और उसमें सीटों को लेकर क्या सॉल्यूशन निकलता है। बहरहाल इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इंडिया गठबंधन में दरार, कैसे होगा विपक्ष का बेड़ा पार। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, आखिर की चुनौतियों से कैसे निपटेगा इंडिया अलायंस। चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं, जिनका मैं परिचय करा दूं आपसे। राजकुमार वर्मा जी हैं, पूर्व राज्यसभा सांसद, उनका बहुत स्वागत। रत्नाकर सिंह जी हैं, नेता कांग्रेस, उनका भी बहुत स्वागत। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी बहुत स्वागत। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, उनका बहुत स्वागत। सूर्या मैथिल जी, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत। यतेंद्र कसाना जी, प्रवक्ता आरएलडी, उनका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ नवल किशोर यादव जी हैं, आरजेडी की मुखर आवाज, उनका भी बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल नवल किशोर जी आपसे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बिहार से ही ये तमाम महागठबंधन की कवायद कह ले या इसकी संरचना कह ले, ये सब कुछ बिहार से ही शुरू हुआ। बिहार ने के ही लीडरशिप ने इस बात को अमली जामा पहनाया कि एक महागठबंधन ऐसा बन सकता है जो आज तक नहीं बन पाया 9 सालों में। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए विधानसभा के, उसके बाद ये महागठबंधन में दरारें नजर आने लगी। और ये हम नहीं कह रहे, ये तमाम चीजें पटल पे हैं। नवल किशोर जी, सबसे पहला रिएक्शन आपका, फिर बारी बारी तमाम मेहमानों के पास जाऊंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन की बैठक जरूर इस बीच में नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में दरार का पता कैसे चला, कब और कैसे चला, ये थोड़ा जल्दीबाजी होगा। हाँ, 2 चीज है। एक चीज ये है कि जो चुनाव के निष्कर्ष आए हैं या रिजल्ट आए हैं, उससे भाजपा जरूर अति उत्साहित है, जबकि सच्चाई ये है कि लोकसभा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा सीट इन राज्यों में पहले से उसके पास है। और जो इस बार उसमें चुनाव का परफॉर्मेंस भाजपा का रहा है, उसको अगर देखा जाए तो बहुत उत्साहित होने वाला नहीं है। 2%, 4% और 8% का फर्क है। और अगर पूरे वोट को देखा जाए 5 राज्यों का जो हुआ है, तो उसमें कांग्रेस का वोट जो है लगभग 9 लाख ज़्यादा है। तो कांग्रेस जब अकेले लड़ती है फिर भी उनकी वोट उनसे कम आती है। तो आप उम्मीद कीजिए कि जब इंडिया गठबंधन एक साथ लड़ेगी और देश स्तर पे लोकसभा चुनाव लड़ेगी तो क्या होगा। आपको ये बताना चाहूँगा कि ये डे 1 से मोदी जी को मालूम है, इसलिए इंडिया गठबंधन को शुरू से ही कभी टेररिस्ट कहते हैं, कभी पीएफआई से कंपेयर करते हैं, कभी ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, कभी घमंडिया कहते हैं और तमाम तरह के इस तरह के आरोप लगाते हैं। लेकिन सच ये है कि इंडिया गठबंधन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में आप देखिएगा कि जितने भी बड़े दल हैं भारत के,
हर एक राज्य में जिनका अपना अस्तित्व है, एक दशक से नहीं 3-3 दशक से वो एक साथ आ रहे हैं, तो जनहित में ही आ रहे हैं और यही भाजपा के चिंता का कारण है। और जो लोग उनके साथ बने हुए थे, जो उनके राइज में इस देश में भाजपा बढ़ी है, उसमें शिवसेना का हाथ है, उसमें जदयू का हाथ है, उसमें अकाली दल का, ये सब लोग उनको छोड़कर आए क्योंकि उनके अधिनायकवादी चरित्र से वो परेशान थे। आज यह भी एक समय है कि पिछले 10 साल में जो भारतवर्ष में समस्या आई है, अर्थव्यवस्था के स्तर पे, नौकरी के आधार पे, बेरोजगारी के स्तर पे, वो सब चीज एक सच है। तो मुद्दा भी बहुत बड़ा एक कारण होगा भाजपा को हराने के लिए। और सबसे अंतिम बात, जो परेशानी भाजपा को है उसका यही कारण है कि भाजपा आने वाले समय में इन 4 राज्यों में जो लोकसभा में उनको मात देंगे, वो उसमें सबसे अग्रणी भूमिका में बिहार है। क्योंकि बिहार में सत्ता परिवर्तन जो हुआ वो अगस्त 2022 में, और ऐलान हुआ कि 2014 में जो आए हैं वो 2024 में आएंगे कि नहीं, उसका अमली जमा पहनाने के लिए बिहार ने नेतृत्व दिया। और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र आज भी उनके हाथ से अलग है, उनके विरोध में वोट करेगा और सबसे ज्यादा सीटों से उनको हराने का प्रयास करेगा। तो सच तो यही है कि भाजपा की चिंता बढ़ी है, इसीलिए भाजपा परेशान है और वह सेंट्रल एजेंसियों का भी इस्तेमाल करती है, पूरे सरकार का इस्तेमाल करती है चुनाव लड़ने में। वो सब पूरे देश को बताया जाएगा। ठीक है नवल किशोर जी, मैं बिल्कुल लौटूंगा आपके पास, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि पहले सभी लोग अपनी अपनी बातें रखें। मैं प्रॉपर टाइम देना चाहता हूं। मैं राजकुमार वर्मा जी के पास जा रहा हूं, पूर्व राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मुखर आवाज हैं। राजकुमार जी, आपने नवल किशोर जी की बात सुनी, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल संशय की स्थिति मत पालिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इंडिया गठबंधन एकजुट है। लेकिन आप लोग लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कई सारी दरारें नजर आ रही हैं, जरा बताइए ना। आदरणीय आपके चैनल के माध्यम से, और अभी नवल किशोर जी प्रोफेसर हैं जी, लेकिन उन वक्तव्य से, क्योंकि इनके जो भी वक्तव्य गठबंधन के हैं, इंडिया गठबंधन के हैं या उसको घमंडी गठबंधन के हैं, गठबंधन कोई भी हो, जब तक नियत और नीति साफ नहीं होती, मनभेद और मतभेद अगर समान नहीं होंगे, हृदय के अंदर कहीं न कहीं मन के अंदर बेईमानी होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो ऐसे गठबंधन कभी चलते नहीं। आप ये कह रहे हैं कि हमारा गठबंधन बहुत बढ़िया है, रिजल्ट पे मैं बाद में आता हूँ। जी, जी। इनको कम से कम जून से ये मीटिंग करने की सोच की, इन्होंने मीटिंगें भी की, अगस्त में भी, जून में भी, जुलाई में भी। क्या ये बताएंगे आदरणीय नवल किशोर जी कि इनका संयोजक कौन है? अभी संयोजक भी नहीं है। इन्होंने कहा कि हमारा एक सेक्रेटरीट होगा, सेक्रेटरीट में एक सेक्रेटरी होगा, वो भी इनके पास में नहीं है। फिर कहते हैं कि हमें जो एक कोऑर्डिनेशन रखेंगे, आपस में समन्वय रखेंगे, वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इनके बाद में इन्होंने कहा हम एक रैली मिलकर के रैली निकालेंगे, वो भी इनका फेल हो गया। और जब विधानसभा के चुनाव आए तो पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि इनका गठबंधन कितना मतभेद और मनभेद था, कि हमारे नीतीश जी क्या बोल रहे हैं। अभी इनकी 6 तारीख की जो मीटिंग इन्होंने डिसाइड करी, तो ये कह रहे हैं कि हमें सूचना नहीं हुई। टीएमसी वाले ममता जी कह रही कि हमें सूचना नहीं दी, और सूचना नहीं देना तो इसका मतलब इनका कोऑर्डिनेशन तो यह कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं दे सकते, मिल नहीं सकते, बैठक कर नहीं सकते। तो मैं सोचता हूं कि इनका अहंकार और घमंड अब तो चूर हो जाना चाहिए। इनको पश्चाताप और एनालिसिस करना चाहिए, अपने धरातल पर देखना चाहिए कि इनके जिस तरह से इनकी बेईमानी, इनके झूठे वादे, इनके भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ये कुशासन को इन्होंने जा भी दिया, उसके रिजल्ट तीनों राज्यों के अंदर प्रचंड बहुमत से भाजपा आई है। और ये कहते तेलंगाना में हमारा परसेंटेज बढ़ा है, 8 सीटें लाए हैं, और उसके बाद में ये हिंदुस्तान में इनकी हालत क्या है। तो गठबंधन नाम की ये चीज नहीं, मैं यूं कहूं सिंपल में कि ये वो कच्चे धागे की गांठे वाला गठबंधन है, जिसको टूटने में देरी नहीं लगती। वो जाकर के कमलनाथ जी, अखिलेश जी को क्या बोलते हैं, परेशान क्यों है? प्रयोग, हाँ प्रोफेसर साहब, वक्ता जी, अखिलेश जी के लिए क्या बोले? ठीक है, पहले कहते कि हम ठीक सीटें है देंगे, राजकुमार जी, आइए। राजकुमार जी, राजकुमार जी, मैंने कहा अभी सभी लोग अपने अपने वक्तव्य को अच्छे से दे लें। मैं सबको प्रॉपर टाइम देना चाहता हूं। आपने अपनी बात खत्म कर ली है। मैं भुवन भास्कर जोशी जी के पास जा रहा हूं। भुवन भास्कर जोशी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुखर आवाज हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, आपने सुन लिया किस तरीके से प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने अपनी बात रखी और राजकुमार वर्मा जी ने अपनी बात रखी। अब जरा आप बता दीजिए कि इंडिया गठबंधन में कोई दरार, कोई पेच है या नहीं है?
देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो भी विपक्षी एकता के लिए प्रयास करेगा उसमें समाजवादी पार्टी सबसे आगे दिखाई देगी। ठीक। और हमने देखा, पूरे देश ने देखा, आदरणीय ममता जी ने, आदरणीय चंद्रशेखर राव साहब ने, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उस प्रयास को करा और हम लोग उसमें देश बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए। चंद्रशेखर राव जी कहाँ थे? चंद्रशेखर राव जी ने भी अपना लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, एक परिदृश्य था वो भी। अच्छा। क्योंकि हम भी राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, फुल टाइमर वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं। जी जी। तो वो प्रयास करा और हम लोग जो इकट्ठे हुए थे वो देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन हम लोग चाहते थे, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी चाहते थे कि मध्य प्रदेश से वह संदेश पूरे देश में जाए। और इसलिए हमने कहा था कि जिन सीटों पर हम प्रथम हैं और जिन सीटों पर हम द्वितीय हैं, जहां कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी है 2018 के चुनाव में, वहां पर हमको आप सीटें देने का काम करें। लेकिन वो कांग्रेस ने कहने का काम करा कि वो ये जो गठबंधन है ये 2024 के लिए जी। 23 के लिए गठबंधन नहीं है जी। हमने कहा ठीक है, फिर हम अकेले लड़े। लेकिन अब तो रिजल्ट भी आ चुका है, परिणाम भी आ चुका है, अहंकार भी टूट चुका है। तो निश्चित तौर पे हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं कि जो लड़ाई को लेकर हम लोग लड़ रहे थे उसको आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। रत्नाकर सिंह जी, अब घमंड आपका टूट चुका है, अहंकार टूट चुका है और अब कहीं समाजवादी पार्टी के साथ अब आगे बढ़ने की कवायदे हैं। देखिए, ये हम नहीं कह रहे, ये साफ तौर पे ये बीजेपी भी नहीं कह रही है, ये आपके इंडिया अलायंस की एक पार्टनर है समाजवादी पार्टी, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये बात कह रहे हैं। बताइए रत्नाकर जी। क्या घमंड टूट चुका है, क्या अहंकार टूट चुका है, मैं ये तो समाजवादी पार्टी कह रही है। नहीं, मैं आपको आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। जी हाँ, आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। जी जी। देखिए, 2003 में भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां थी। हम मध्य प्रदेश भी हारे थे, हम राजस्थान भी हारे थे, हम छत्तीसगढ़ भी हारे। लेकिन जब 2004 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस पार्टी जो है अन्य दलों के साथ सत्ता में आई। तो ये कहना कि एक साल बाद जो चुनाव उसके बाद हुआ था 23 से 24 में जब चुनाव होगा, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद जो चुनाव होगा उसमें हम वापसी नहीं करेंगे, ये कहना इनके अति आत्मविश्वास, भारतीय जनता पार्टी के अति आत्मविश्वास का परिचायक है। और मैं कहूंगा, बतौर एक नागरिक मैं कहूंगा, इस अति आत्मविश्वास का आप शिकार न हो। इसी चुनाव में 4 राज्यों में हमने इनसे ये 4 करोड़ 81 लाख जो है वोट पाए थे, हम 4 करोड़ 90 लाख वोट पाए हैं। तो जनता ने हमको इनसे ज्यादा आशीर्वाद भी दिया है। और ये कहना कि कांग्रेस पार्टी को ये जो सपना लेकर चले थे कि कांग्रेस मुक्त जो है देश देंगे, कांग्रेस मुक्त राज्य देंगे, कांग्रेस मुक्त समाज देंगे, भाई साहब आप देख लीजिए 40 से 42% आज भी हमारे वोटर्स जो है ना वो इंटैक्ट हमारे साथ बंधे हुए हैं। हाँ, ये है जरूर कि कहीं पे किसी विधानसभा में आपको ज्यादा मिल गया है, किसी में हमको कम मिला है। उस अगर गणित को देखते हुए कहीं ना कहीं हम हारे हैं। और उस भी हार के कारण बहुत सारी परिस्थितियां हैं। अब उसमें ईवीएम भी है, बहुत सारे प्रशासन भी है, ईडी भी है, सीबीआई भी है, वो बहुत सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी अपने साथ में लेकर के और लड़ाई लड़ी। ठीक है, विधानसभा का चुनाव लड़ी। ठीक है। रही बात जी, यतेंद्र कसाना जी भी हैं। रत्नाकर जी, मैं आपके पास लौटूंगा, फिर से लौटूंगा। यतेंद्र कसाना जी हैं, प्रवक्ता हैं आरएलडी की। आरएलडी आपकी एक मुखर पार्टनर है और लगातार आपके साथ दिखती है। मैं आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से भी समझना चाहूंगा कि जरा बताइए कसाना साहब, आप इस गठबंधन को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, गठबंधन की जहाँ तक बात है, मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों से ज़्यादा इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रवक्ता सब इस चीज़ में बताने में लगे हैं कि हम लोगों के बीच में कितनी फूट है। सच बात यह है कि कहीं कोई फूट नहीं है। ठीक है, परिवार है, कुछ लोग जुड़ रहे हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं। और मेरे साथ ही बैठे मुस्कुरा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय। मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि 38 दल आपके साथ आपके गठबंधन में हैं, एनडीए में, और हमारे तो अभी 26 ही हैं। तो 38 को लेकर भी आप राजकुमार जी आपके पास 38 दलों को 38 दलों को साथ लेकर भी आप अपने गठबंधन को छोटा बताते हैं, और हम लोग 26 को लेकर भी आप लोग कहते हैं कि हम इतने सारे दल इकट्ठे हुए हैं। मैं जो ये भारतीय जनता पार्टी का घमंड है, घमंड की बात कर रहे थे कांग्रेस की, लेकिन सच बात ये जो अहंकार
जो घमंड भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दिखाई देता है, उसकी वजह से उनको शिवसेना छोड़ के भगी, शिरोमणि अकाली दल उन्हें छोड़ के भगा, टीडीपी उन्हें छोड़ के भगी, तमाम तरह के एमडीएम के, जेएमएम, तमाम सारी पार्टियां उन्हें छोड़ कर बीच में भागी। तो वो उन्हीं का जो वो घमंड है उसकी वजह से हुआ। जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, हमारे नेता जयंत चौधरी जी कल भी उस मीटिंग में शामिल थे, पहले भी शामिल थे। हाँ, ये सच बात है कि हम लोग जिन स्टेट्स में छोटा दल हैं, जहाँ पे वहाँ हम लोगों को थोड़ा यदि मौका और मिलता तो हम हो सकता कोई थोड़ा और बेहतर परफॉर्मेंस हम लोग कर सकते थे। और कहीं ना कहीं ये ट्यूनिंग की कमी थी, कहीं ना कहीं ये समन्वय की कमी थी, कहीं ना कहीं देखिए एक्सेप्ट करना चाहिए, कुछ लैप्स था जिसकी वजह से ये परेशानी हुई। और जिस तरह की बात कमलनाथ जी ने अखिलेश जी के लिए किया, सारे ये लोग उसी को पकड़ के बैठे हैं। शायद वो नहीं होती तो शायद हो सकता है कुछ परिणाम में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक भी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो थोड़ा सा लेट जुड़े, उनका भी बहुत स्वागत। मैं अब आ रहा हूं सूर्या मैथिल जी आपके पास, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप और तमाम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, एक डाटा भी आपके पास होता है। ज़रा बताइए, इंडिया गठबंधन के तमाम जो एलाइज हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि हम अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां, अपनी बातचीत हम खुद कर लेंगे, हमारे घर की चिंता आपको क्यों हो रही है? भारतीय जनता पार्टी से वो लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारी चिंता में आप क्यों दिक्कत में हैं? अरे आपको तो खुशी मनाना चाहिए कि हमारे क्या कन्फ्लिक्ट है, लेकिन आप हमारे कन्फ्लिक्ट में खुशी ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्यों? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम जी। बहुत और 4 लाइनें हैं दुष्यंत कुमार जी की। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। आज वही स्थिति इस घमंडिया गठबंधन की है। और आप बार बार इंडिया कह रहे थे, मैं ये समझना चाहता हूं कि इंडी तो हो सकता है, इंडिया नहीं हो सकता। या तो आप इंडिया कहिए केवल, या इंडी गठबंधन कहिए, क्योंकि लास्ट का जो ए है ना वो अलायंस है और उसको बाइफिकेट करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए बीजेपी पार्टी है, बीजेपी दूसरी बात सुन लीजिए भैया, बीच में नहीं बोला, सुनता इतना धर रखा करो भैया, कूदा मत करो। नहीं रत्नाकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। रत्नाकर जी, मैं एकदम आऊंगा। देखिए, मैं चाहता हूं कि सभी अपनी पहली बात अपनी प्रॉपर तरीके से रख लें, फिर तो आरोप प्रत्यारोप होगा, सवाल जवाब भी होंगे, लेकिन पहली मैं चाहूंगा सबको टाइम मिले, प्लीज। सूर्या जी, अब रही बात आंकड़ों की, तो चलिए आंकड़ों पे चलते हैं। यहाँ पे मैं सुन रहा था 9 लाख वोट ज्यादा मिल गए, 9 लाख वोट ज्यादा मिल गए। तो मैं जरा बता देता हूं कि परसेंटेज ऑफ वोट क्या था, ताकि देश की जनता, आपकी जनता जो है उसको जानकारी मिल जाए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को मिले 49.69% वोट और कांग्रेस को मिले 39.53% वोट। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मिला भाजपा को 46.27%। सुना करो, बीच में मत कूदा करो, ये जो फर्जी बातें हैं ना, यहाँ बैठ के मत चलाओ। मैं आधिकारिक वेबसाइट से बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे आंकड़ों को काट देना। नवल किशोर जी सुनो, नवल जी आपके पास यहाँ बैठकर पॉपकॉर्न की तरह मत फुदका करो आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। रत्नाकर जी सुन लीजिए, बात खत्म हो, बात खत्म होने के बाद आएंगे। रत्नाकर जी आपके पास आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, आपके पास आएंगे। रत्नाकर जी आपके पास आएंगे, आप सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा, जवाब लूंगा। देश की जनता ने आवाज बंद कर दी है तो आवाज बंद ही रखो जवाब ले अपनी। लेंगे, सुन लीजिए। तुम्हारा गठबंधन तुम्हें सीरियस लेता नहीं है, जवाब डिबेट में कूद रहे हो। सूर्या जी आपके पास, बिल्कुल। अब अपनी बात रख लीजिए, हम लोग फिर छत्तीसगढ़ में 46.27% वोट भाजपा को मिला और कांग्रेस को मिला 42.23%। और अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो 48.6% भारतीय जनता पार्टी को मिला और 40.40% वोट कांग्रेस को मिला। और ये तेलंगाना का जो डेटा जोड़कर 9 लाख वोट की बात कर रहे हैं। अरे भैया, पिछली बार 2018 में कितनी सीटें थी? आपके पास आऊंगा। भाजपा की 1 सीट थी, आज 8 सीटें हैं। वहां पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने दोनों सरकारों के मुख्य लोगों को, मुख्यमंत्री कैंडिडेट को हराया, ये अपने आप में बताता है कि किस प्रकार से तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ रहा है। एक बात और कहना चाहता हूं, बिल्कुल आपके पास आऊंगा।
एक सेकंड रत्नाकर जी, 1 मिनट रुक जाइए, सिर्फ 1 मिनट ले लीजिए। सिर्फ अभी डॉक्टर सुनील कौशिक जुड़े हुए हैं, उनकी बात ले लें, फिर हम आपके पास लौटते हैं, क्योंकि सुनील कौशिक जी बहुत, बिल्कुल आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा। मैं चाहता हूं कि सभी लोग, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं, आप बिलीव कीजिए कि आप लोगों से बात हो रही है, आप हिंदुस्तान के वो चेहरे हैं जिनको लगातार लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो तमाम मानिंद चेहरे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि आप लोगों से बात हो रही है, ट्विटर पे लगातार आप लोगों के लिए सवाल आ रहे हैं कि आप तमाम मानिंदों से ये सवाल पूछ लीजिए। मैं आप लोग के पास लौटूंगा। एक छोटा सा सवाल पहले कमेंट ले लेते हैं सुनील कौशिक जी से। सुनील जी, क्या देख रहे हैं आप? जिस तरीके की नूरा कुश्ती चल रही है, माना यह जा रहा है बीजेपी के आरोप अलग हैं, कांग्रेस के आरोप अलग हैं, क्या आप देखते हैं, कैसे मान रहे हैं आप वरिष्ठ पत्रकार? निश्चित तौर से जो चुनाव के नतीजे आए और चुनाव के नतीजों से पहले जी कांग्रेस जितनी उत्साहित थी जी, और कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं वे भी सीना ठोक के कहते थे कि 3 तारीख को बात करेंगे जी, 3 तारीख को हम देखेंगे जी 3 तारीख को नतीजे आ गए। जी, ठीक और मैं ये नहीं कह रहा, ये लोकतंत्र है, बिल्कुल, अभी भी समय है, लोकसभा का चुनाव में समय है। ठीक है, यदि ईमानदारी से आप समीक्षा करेंगे ठीक है, तो निश्चित तौर से वो पाएंगे जो लोकतांत्रिक तरीके बिल्कुल से ठीक है। आपको सुनील जी, मिलना मैं चाहिए। आपके पास लौटूंगा, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके पास आऊंगा, उसके बाद रत्नाकर जी के पास चलूंगा और सभी लोगों के पास चलूंगा। वक्त छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदुस्तान के मानिंद चेहरे हैं, जो पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के उस पार जल्दी तुरंत लौटते हैं। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। और हमने जैसे चर्चा की शुरुआत की थी और लगातार तमाम अतिथियों के पास गए थे, वो चेहरे, मैं बार बार ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टीवी के वो मानिंद चेहरे हमारे साथ बैठे हुए हैं जिनको लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उनकी बातों को मानना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बात, कही हुई बातों को पार्टी की लाइन कही जाती है। और इसीलिए तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ताओं का हमारे साथ स्वागत है। हम एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। मैं इस वक्त डॉक्टर सुनील कौशिक के पास था। सुनील कौशिक जी, आप कुछ कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप कुछ कह रहे थे। तमाम अतिथियों का बहुत स्वागत फिर से दोबारा। सुनील जी, मैं यही कह रहा था कि जो भी निर्णय आया है वो शहर सारे राजनीतिक दलों को स्वीकार होना चाहिए और कांग्रेस को अभी समीक्षा करने की आवश्यकता है, इस बात को वो माने। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो 5 साल में आप इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, लड़ाई को खत्म नहीं कर पाए। आपके पास आ रहा हूं। 5 साल जो कुछ चला, सड़कों पे चला, दोनों बड़े नेताओं के बीच चला, मध्य प्रदेश में सिंधिया छोड़ के चले गए, राजस्थान का समस्या का समाधान आप नहीं कर पाए जी। तो ये मानना पड़ेगा आपको। राहुल गांधी ने जब 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ा पत्र लिखा था, उस बड़े पत्र में कुछ नेताओं का जिक्र किया था कि किस वजह से लोकसभा का चुनाव हारे हैं, उसी की समीक्षा कर ले कांग्रेस। अब ये कहना सिर्फ, ये तो तसल्ली देना है कि 9 लाख वोट ज्यादा आ गए। सबसे महत्वपूर्ण है सत्ता का अंक। यदि आप 400 वोट से या 4 वोट से भी आप जीत रहे हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सत्ता से बाहर हुए हैं तो निश्चित तौर से आपको समीक्षा करनी बिल्कुल ठीक है। रत्नाकर जी के पास जा रहा हूं, रत्नाकर जी के पास, आपके पास आ रहा हूं रत्नाकर जी, लेकिन मैं सिर्फ नवल किशोर जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा क्योंकि अभी लगातार हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा कि ट्विटर पे लोग ट्रेंड कर रहे हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं। मुझे नवल किशोर जी से पूछने के लिए किसी ने कहा कि नवल किशोर जी से यह सवाल होना चाहिए कि क्या कांग्रेस पार्टी सच में अहंकार में है या फिर वो चीजों को समझ नहीं पाई? क्या तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को, अखिलेश यादव को, इन लोगों को क्या इस्तेमाल नहीं कर सकती थी कांग्रेस पार्टी? क्या मध्य प्रदेश में वो बैठक नहीं हो सकती थी? मैं नवल किशोर जी आपके पास लौटूंगा, पहले रत्नाकर से सवाल का जवाब ले लूं। मैं आपको बता रहा था कि लोग ट्विटर पे आपसे सवाल करने के लिए पूछे। जी रत्नाकर जी। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारी शेड्यूल्ड थी जो मीटिंग जी, ये मीटिंग जो है कैंसिल नहीं हुई, पोस्टपोन हुई है। और पोस्टपोन होने का कई सारे रीजन है। किसी का स्वास्थ्य का हवाला था, किसी का प्री शेड्यूल्ड था मीटिंग। तो ये सारी चीजें थी जो कोऑर्डिनेट हो नहीं पाई 6 दिसंबर को, इसलिए हमने इसको पोस्टपोन किया। राहुल गांधी जी ने स्वयं ममता बनर्जी से बात किया है और आगे की मीटिंग एक तारीख जो है एक आपसी सहमति से हम तय करके अगली मीटिंग जो है शेड्यूल करेंगे। और हमारे अंदर कमियां हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, जिसकी वजह से जनता ने बहुत बड़ी बात जनादेश नहीं दिया। बहुत बड़ी बात। उस कमियों के अंदर हम उसको समीक्षा करेंगे और चिंतन भी करेंगे और सारे दलों के साथ मिलकर के हम अगली जब मीटिंग करेंगे तो हमने जो पूर्ववत में गलतियां की हैं उसको कैसे दूर करें, उसको हम मिल बैठ करके और फिर कैसे 2024 की रणनीति तय करें, ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे। वो हमारा मुद्दा है जी। लेकिन अभी मैं जवाब देना चाहता हूं कौशिक जी का। ये हमारे अंतर कलह की बात कह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, 4 दिन हो गए हैं
और 4 दिन में इनके मध्य प्रदेश, चाहे राजस्थान है, चाहे छत्तीसगढ़ है, अभी मुख्यमंत्री के नाम का फैसला नहीं हो पाया है। उसका कारण क्या है भाई? उसका कारण है कि आपसी खींचातानी, और कितने दिन चलने वाला ठीक है, वो ये नहीं कहेंगे। ये सवाल राजकुमार वर्मा जी से लूंगा मैं, ये सवाल का जवाब राजकुमार वर्मा जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं नवल किशोर जी से वो जवाब ले लूं जो सवाल दर्शकों ने पूछा है। नवल किशोर जी प्लीज आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं रामकुमार जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो चुनाव के निर्णय आए हैं, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जी। और मध्य प्रदेश में कुछ बातें हुई थी जिसमें कि एक घटक दल से बात हुई थी जी। तो इस बात पर विचार होना चाहिए, क्योंकि एक सत्य ये था कि ये 3 राज्य में कांग्रेस बनाम भाजपा रही है पहले, लोकसभा में खासकर, लेकिन जो प्रदेश के चुनाव हुए तो इस पर अगर किसी घटक दल ने इस बात को करी तो उस पर चिंतन होना चाहिए था। लेकिन जो बात चली गई, अब उस बात को लेकर और उस पर दरार पैदा करने से अच्छा है कि आने वाले समय में कांग्रेस को उसमें क्या गलतियां हुई, क्या उसको लगता है, वो उसका काम है आत्ममंथन करना, चिंतन करना। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात आप कर रहे हैं तो आने वाले समय में, जो कि अगला चुनाव लोकसभा ही है, जरूर इस बात पर चिंतन होगी और निर्णय होगा और ये मिल बैठ पर होगा। आरजेडी चाहे कोई भी घटक दल लगातार कहती रही है कि जो दल जहां पे मजबूत है उसको लड़ना चाहिए, और जो सबसे बड़े दल जिसको हम मान रहे हैं कि राष्ट्रीय दल के रूप में है, उनको बड़ा दल दिखाना होगा, और तभी यह एक ताकतवर गठबंधन बन के और ऐसे दल का मुकाबला कर सकती है जो दल सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, पूरा सरकार चुनाव उसके साथ लड़ती है, पूरे सेंट्रल एजेंसी मिलकर उनके साथ चुनाव लड़ती है, पूरा आरएसएस उसके साथ है, पूरा दुष्प्रचार करने वाला मीडिया तंत्र है। तो ये सबके साथ जब लड़ना है तो मुद्दों के आधार पर लड़ने के लिए जो मजबूत राजनीतिक दल है, खासकर क्षेत्रीय दल है। लेकिन एक बात तो आप मानते हैं ना नवल किशोर जी, आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, लेकिन आप ये मानते हैं ना, तमाम बातें आपने कह दी कि इन तमाम लोगों से मुकाबला है, मुकाबला तो तभी होंगे जब इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होंगे ये बात दिखनी चाहिए। देखिए आपके एकजुटता को भी अगर देख ना पाए कोई, तो ये जैसा कि रत्नाकर जी ने कहा, उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, और यहाँ तमाम जो पैनलिस्ट है उनको भी अच्छा लगा कि हम आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और इसको चाहेंगे कि अपनी खामियां दूर कर लें। जी बस लास्ट बात, जी देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब से जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इंडिया गठबंधन का निर्माण हुआ है, प्रधानमंत्री समेत उनके जितने भी दल के नेता कार्यकर्ता हैं उनकी चिंता बढ़ी है। नहीं तो इस गठबंधन को अनेक नामों से प्रधानमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि पीएफआई जैसा है, ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है, घमंडिया है। यह जबान जो है, उस जबान को देखकर लगता है कि उनके बीच में तनाव है। ठीक है, आपके पास लौटूंगा, वो परेशान है। ठीक है नवल किशोर जी, बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। रामकुमार जी से, राजकुमार जी से ले लें, जवाब ले लें। रामकुमार वर्मा, जी हाँ राजकुमार, नहीं राजकुमार जी, एक्चुअली बार बार राम का नाम तो आना बहुत लाजमी है, मैं आपके नाम के साथ राम का नाम एड ऑन कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आपसे बात कर रहा हूं तो राम का नाम जपना बहुत लाजमी है, और सभी लोग यहाँ जप रहे थे, इसलिए मेरे भी जुबान पे जपना चाहिए। बेशक बेशक, बिल्कुल है। तो वर्मा जी ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि साफ तौर पे कांग्रेस पार्टी ये तो कह रही है कि हम आत्ममंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, अपनी खामियां दूर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को इसकी चिंता नहीं करनी है, ये भी सलाह दे रहे हैं। हमें तो सलाह देने की जरूरत नहीं है, ये चिंतन करें, मंथन करें, नहीं करें, लेकिन इनके सोच को बदल लें। इनके विजनरी अगर ये सकारात्मक सोचे, देश हित में सोचे, जनहित में सोचे, और कम से कम झूठ बोलना, बेईमानी करना, इस तरह की बातों को छोड़े। अब इनकी है कि इनकी सारी इंडी गठबंधन कहें, अलायंस कहें, और जिस तरह का इन्होंने किया, तो जो रिजल्ट आए उन्होंने इनके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्रोफेसर साहब, आपको मैंने सुना तसल्ली से, लेकिन आप सुनिए, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र सरकार है, जो विकास पर आधारित केंद्र बिंदु हमारा नीति और वो राष्ट्र सर्वोपरि है, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण पहले है, और उसको ध्यान में जो कहते हैं वो होता है। लेकिन आप किसी तरह नहीं कि इस तरह का मतभेद भी है, आपके मनभेद भी है। आप सुनिए तो सही, लेकिन उसके बाद में आपने जो देखा, आपका जो तमाशा पूरे भारत ने देखा, क्या भाषा आपकी है। माननीय नरेंद्र मोदी ने आपको तो कभी नहीं कहा
लेकिन वो व्यक्तित्व है जिसके नेतृत्व में भारत को गर्व होता है। आपने 11वें स्थान पर इन्होंने कांग्रेस की यूपीए ने छोड़ा था, आज हमारी अर्थव्यवस्था किस स्थान पर है? क्या ये सत्य नहीं है? ठीक है पांचवें राजकुमार जी, स्थान पर बिल्कुल है। आप सही कह रहे क्या हैं। सूर्या मैथिल जी, सूर्या मैथिल जी के पास कोई डाटा है, वो बताना चाह रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। सूर्या मैथिल जी, वो कुछ डाटा है उनके पास, वो कुछ बताना चाह रहे हैं। फिर मैं डॉक्टर प्रोफेसर साहब के साथ आऊंगा, भुवन भास्कर जोशी जी के पास। जी सूर्या जी। देखिए, अभी लगातार जो प्रोफेसर साहब हैं वो लगे हुए हैं पीछे से बुली करने के लिए। ऐसा थोड़ा सा शिष्टता रखनी चाहिए। अब रही बात जहां तक इंडी गठबंधन की है, आत्ममंथन की बात है, एक चीज बता दीजिए। अरे भैया, इतनी बौखलाहट किस बात की है? अगर इतनी ही बौखलाहट मनीष कश्यप को रिहा कराने के लिए कर लिए होते तो आपका हालात जो अब 24 में होने वाला है वो नहीं होगा। बीच में बोलना अत्यंत आवश्यक है आपके लिए। कुछ शिष्टता रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिहारी अस्मिता को तो आपने तज दिया है। रेवंत रेड्डी के बयान पर आपके मुंह में दही जमा हुआ है। आपको लगता है कि बिहारी डीएनए जो है वो तेलंगाना के डीएनए से हल्का है। आप उसके बयान का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ बैठकर ज्ञान दे रहे हो। सुनने की हिम्मत भी रखा करो। दिखाया था कि बिहार क्या है, फिर दिखाया। आसिफ भाई, ये तो कोई बात नहीं होती है। मैं उनको नवल आराम जी, से सुन रहा हूँ। नवल जी आप सुन लीजिए। नवल जी सुन ले, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, नवल जी एक सेकंड, नवल जी मैं पूरा टाइम दे रहा हूं। नवल जी एक सेकंड, मैं सबको समय दे रहा हूं। एक सेकंड, मेरी बात सुन लीजिए। बिल्कुल आपके पास लौटूंगा, मेरी बात सुन लीजिए। आप सारी लाइन आप ही बोलिएगा, लेकिन सुन तो लीजिए, सुन लीजिए फिर बोलिए। मैं सबको अलग अलग टाइम दे रहा हूं। राजकुमार जी एक सेकंड, मैं सबको टाइम दे रहा हूं। मैं किसी के भी समय से कोई परहेज नहीं है। और जानते हैं क्या, इससे चिल्ला चिल्ली से क्या होगा कि एक दूसरे की बात समझ नहीं पाएंगे। आप कहिए, आपकी बात खत्म होती है, फिर सामने आप बताइए। आसानी होगा ना जवाब देने में। आप बोल लीजिए, परिचय दिया करो। ठीक है, जो बिहार का नाम बदनाम करते हो, सुन लीजिए। राजनीति से आते हो, गुंडा पार्टी है। आसिफ भाई, जी जी, विश्लेषक जी लोग जो होते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे मैथिल जी, और मुझे पता है भैया, आपका कल्चर पता है हमें, गुंडागर्दी का कल्चर है। यहाँ गुंडागर्दी मत मचाओ भाई। निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़कर। अच्छा ठीक है, से बात कर लीजिए। आपको बोल रहे हैं कि आप तसल्ली से सुनिए। सुन लीजिए दिख रहा है। सूर्या जी एक सेकंड, विश्लेषक मानने से एक सेकंड, रत्नाकर जी एक सेकंड, बस एक सेकंड, प्रोफेसर साहब एक सेकंड, प्रोफेसर साहब एक सेकंड। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी हैं, एक प्रोफेसर आप हैं, एक प्रोफेसर ये भी हैं। जरा दूसरे प्रोफेसर की भी सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब, कहा जाता है कि एक की बात दूसरा भी सुन लेता है। चलिए आप सूर्या मैथिल जी की मत सुनिए, लेकिन भुवन भास्कर जोशी जी की सुन लीजिए, जो आपके सहयोगी हैं। भास्कर जी देखिए, मैं बताना चाहता हूं कि बता दीजिए। 2024 में समाजवादी पार्टी किस लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रही है। हम लोग उस लड़ाई की ओर ध्यान है। बताइए। हमारी जो लड़ाई है वो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग को लेकर हम लोग आंदोलित हैं। और निश्चित तौर पे हम लोग जो लड़ाई को लड़ने का काम का हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। और एक हमारे राष्ट्रीय लोकदल के जो हमारे सहयोगी भी हैं, उनके प्रवक्ता साथी ने जो बात कही, मैं उस बात को बढ़ाने का काम करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश की खुशबू अगर और अच्छी होती, और कुछ लोग हमें भी बधाई दे रहे होते, तो निश्चित तौर पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोट परसेंटेज की बात नहीं है। बात है कि जब संदेश जाता है कि दो लोग एक ही विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और एक ही लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो जब जनता में संदेश जाता है कि जब ये यहाँ एक नहीं हुए तो आगे क्या हाल होगा, उससे एक संदेश गया है। मध्य प्रदेश में परिणाम और सुखद हो सकते थे। निश्चित तौर पर इस गलती से सुधार, इतिहास से सीखने की आवश्यकता होती है और हमें भविष्य के लिए इतिहास से सीखना चाहिए। बहुत मैं आपके पास आ रहा हूं सूर्या जी, बस आपके पास आ रहा हूं। यतेंद्र जी की भी बात ले लीजिए, फिर दोनों लोगों के सवाल के जवाब देने में आपको आसानी रहेगी। बिल्कुल आऊंगा प्रोफेसर साहब आपके पास। यतेंद्र कसाना जी हैं, जो बहुत शांति से और बहुत तसल्ली से सारे लोगों की बातें सुन रहे हैं बिना इंटरप्शन के। तो मैं एक बार चाहूंगा कसाना साहब अपनी बात आप रख लीजिए, क्योंकि साफ तौर पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने आपको भी इन्वॉल्व किया और उन्होंने कहा कि जो बातें आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और कांग्रेस पार्टी पर एक तंज है। ये आप जरा बता दीजिए क्या है। देखिए, मैं
हैरान हूं कि कांग्रेस की बात दूसरे लोग पार्टी के लोग करते हैं, कांग्रेस वाले अपना पक्ष रख रहे हैं, ठीक है। बेशक मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल का प्रवक्ता जब यहाँ बात कर रहा है तो दूसरे दल के लोगों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनकी बात को ध्यान से सुने, बेशक। क्योंकि हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं बिल्कुल जनता को आपने कि सही हम लोग कहा। किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। निश्चित हम तौर चाहते हैं हमारी पार्टी किसान की बात करती है, नौजवान की बात करती है, हम लोग रोजगार की बात करना चाहते हैं, हम लोग गन्ने के दाम की बात करना चाहते हैं, बेशक। हम लोग कहते हैं कि एमएसपी का प्राइस मिलना चाहिए, उसकी बात करना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर जनता के बीच में चुनाव में हम लोग को जाना चाहिए। बेशक। ये नहीं कि देखिए बहुत सारी बातें हैं, मैं कह रहा हूँ बात हो रही है गठबंधन, जी। ठीक है, गठबंधन एक समान विचारधारा के लोगों का होता है, समान विचारधारा की पार्टी का होता है। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन ना होकर उनके अंदर ही ऐसे लोग हैं कि जंतर मंतर पर जब पहलवान बेटियों को पीटा जा रहा था तो आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह जी का कोई के बारे में एक बयान नहीं आया, ना प्रधानमंत्री जी का है, ना किसी बड़े नेता का है, ना किसी प्रवक्ता नहीं महोदय कसाना का साहब, मैं है। आपको रोक एक रहा हूं। मिनट, एक सेकंड, फिर अजय मेरी बात सुन मिश्र लीजिए। नहीं, टेनी नहीं, जी किसी जब प्रवक्ता की बात छोड़ दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए आप एक बात समझिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत सारे वाइडर स्केल हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, क्यों है, उसके पीछे का आप सिर्फ 10 सेकंड में मेरी बात खत्म हो जाएगी। आज हमने ये सब्जेक्ट इसलिए चर्चा में रखा क्योंकि अभी हाल जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, लेकिन उसी दरमियान 6 दिसंबर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन की एक बैठक आहूत की जाती है और उस बैठक में सबसे दिलचस्प बात यह है कि 6 दिसंबर को जिसको शामिल होना है वो लोग साफ तौर पे इनकार करते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो। और ऊपर से अखिलेश यादव का एक तंजिया ट्वीट भी आता है कि आप लोग हार गए इसलिए अब हम फिर से जुटेंगे और फिर से इकट्ठा होंगे, इसलिए इस सब्जेक्ट को हमने चुना है। देखिए मैं इंकार शब्द तो मुझे पे आपत्ति है, जी। क्योंकि मैंने देखा कि राम गोपाल जी वहाँ पर मौजूद थे, जी बेशक। हमारे नेता जयंत चौधरी जी वहाँ मौजूद थे, बेशक। तमाम और दलों के लोग भी और नेता भी वहाँ पर ममता जी का मौजूद थे। बयान है, अगर आप ममता जी कहेंगे तो ने मैं सुना बयान दूंगा बयान आपको। दिया कि हम लोग भी शामिल होंगे, मैं किसी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाई। बिल्कुल है। तो ये तो ठीक है कि हमेशा सभी की उपलब्धता नहीं हो सकती है, बेशक। और ये मैं बता दूं और ये स्पष्ट करता हूं और ये आश्वस्त करता हूं जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे जी, हैं जी। कि इंडिया गठबंधन है, रहेगा, और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी खुशी मना ले, शायद ऐसी जो आप लोग खुशियां मनाते हैं और जो ये व्यंग करते हैं, इसी की वजह से लगभग पिछले 65 साल से, पिछले 60-65 साल से लोगों ने आपको चुना नहीं, बिल्कुल इन्हीं वजह से, शायद यही वजह। ठीक है, आज आपका दौर है, समय है, बदलता है और निश्चित तौर पर बदलेगा, और उस दिन बदलेगा जिस दिन नौजवान आपसे रोजगार मांगेगा, जिस दिन किसान आपसे अपनी पूरी फसल का दाम मांगेगा। ठीक है कसाना जी, सूर्या जी के पास चले जाइए। नहीं होगा नहीं, मैंने आपको टोका नहीं मारा, ठीक है। ये पंडिताई आप कहीं और करिए, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, नहीं, कसाना मैं किसी के साहब, पीछे कसाना नहीं साहब, पड़ रहा। के ऊपर आप इस प्रकार से कोई ये मुझे कसाना पसंद है। साहब सुन लीजिए, बहुत गलत बात है आसिफ भाई, नहीं। उन्होंने पंडितों पे इस प्रकार से कसाना देखिए साहब, आरएलडी के कसाना नेता साहब, यदि पंडितों के ऊपर आप इस प्रकार का कसाना प्रश्न साहब, करेंगे तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप पंडितों के दुश्मन हैं तो बता दीजिए, अगर आपको लगता है कि पंडितों के ऊपर कसाना जी कसाना जी एक सेकंड, कसाना जी एक सेकंड, कसाना जी एक सेकंड, ना एक सेकंड, कसाना जी एक सेकंड, कसाना जी और भी लोग हैं, एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, सूर्या जी एक सेकंड, यतेंद्र जी एक सेकंड, रत्नाकर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, रत्नाकर जी आपके पास आ रहा हूँ, रत्नाकर जी एक सेकंड, आपके पास आ रहा हूँ, यतेंद्र जी एक सेकंड, आप सीधे देख लीजिए कैमरे, आप कैमरे की तरफ, एक सेकंड, सम्मानित करवा रहे हैं, इसका मतलब सूर्या जी एक सेकंड, कर रहे हैं पंडितों का। सूर्या जी ना आरएलडी के नेता बैठकर यहाँ पर ये आधिकारिक आपका स्टैंड है क्या? कसाना जी ब्राह्मणों के ऊपर आपका ये स्टैंड है क्या? कसाना जी कि आपको कसाना जी एक सेकंड, देखिए अब फिर वही बात, जिस बात के लिए नम्र निवेदन किया, एक सेकंड रत्नाकर जी, एक सेकंड, देखिए आप खुद सोचिए, आप लोग इतने सज्जन लोग हैं, मैं बार बार आप लोग की सज्जनता की परिचय दे रहा हूं, मैं बार बार तमाम जो करोड़ों दर्शक हैं हमारे, वो इस बात पे खुशी जता रहे हैं कि इतने हिंदुस्तान के इतने मानिंद चेहरे बैठे हुए हैं, इतने सीजन्ड लोग बैठे हुए हैं, जिनको देखना, सुनना, जानना सभी लोग ट्यून करके बैठे हैं। और आप सोचिए कि लगातार आप कहेंगे, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा,
ट्विटर पे आप लोगों को देखते हुए लोग सवाल भेज रहे हैं। अब ये सोचिए कितनी सजनता है, कितनी बेहतर चीज है। मैं सुनील कौशिक जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड सूर्या जी, बहुत बार हो चुका एक नहीं, कोई टोक नहीं रहा है। सूर्या जी, मैं आपको मुझे 20 सेकंड दे दीजिए। ठीक है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ। 1 मिनट कोई नहीं बोलेगा, आप बोल लीजिए, फिर आपके बारी बारी आपके सवालों का जवाब लेने के लिए मैं जाऊंगा। बोल लेने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुन लीजिए, रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा, रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। बिगर बात के बोले जा रहे हैं। ठीक है, रत्नाकर जी आपके पास आऊंगा, आपके पास आऊंगा, जवाब ले लीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। सूर्या जी देखिए आसिफ भाई, अभी ठीक है, इन्होंने कहा, ठीक है, राजकुमार जी एक सेकंड। इन्होंने कहा कि समान विचारधारा। अरे भैया कौन सी समान विचारधारा? यही आरएलडी के जो आदरणीय चरण सिंह जी थे, वो क्या कहते थे कि जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा एक गुंडा। एक तो सुन लीजिए भाई साहब, आपके बीच में नहीं बोला। और ये जवाब दीजिएगा, मैं टाइम दूंगा, मैं टाइम दूंगा। कैसे निकल के आई थी, या जेडीयू कैसे निकल के आई थी? जेपी आंदोलन से ठीक निकल है। के आई थी सूर्या जी, कांग्रेस के विरोध में। सूर्या जी ये एक सारे के सेकंड, सारे सूर्या जी इकट्ठे होके आप डाटा की बात कर रहे थे। विचारधारा के लोग इकट्ठे हैं। देखिए, फिर उसका केवल एक कारण है, सूर्या जी, अपना भ्रष्टाचार छुपाना। जो इन्होंने आप सुन सोने की लीजिए। ईंटें और बड़े-बड़े नोटों के बंडल इकट्ठे कर रखे हैं। सूर्या ना, जी, एक सेकंड। ये उसको बचाने के चक्कर में है। बिल्कुल। लेकिन बचेंगे नहीं। मैथिल साहब एक देश की सेकंड। जनता जानती ठीक है। है कि भ्रष्टाचारी जो है, इन भ्रष्टाचारियों का केवल एक ही काल है। अच्छा सूर्या जी, आपने कह लिया। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास लौट रहा हूं। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए, देखिए हम मुद्दे से भटक जाएंगे। हमारा मुद्दा जो है, हम जरा उस पर अगर फोकस रहें तो बड़ी मेहरबानी आप तमाम लोगों की। एक सेकंड में आप सभी लोगों के पास आ रहा हूं, जरा सुनील कौशिक जी को, कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इस समय न्यूट्रलिटी की जरूरत है। सुनील कौशिक जी, मुझे डाटाज बता दीजिए, जिस तरह की डाटा की चर्चा हम कर रहे थे अभी, कि बीजेपी और कांग्रेस के डाटा की चर्चा कर रहे थे, क्या माहौल है, किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि इंडिया गठबंधन, देखिए अभी तक तो इंडिया गठबंधन है वजूद में, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। सुनील जी देखो, गठबंधन है निश्चित तौर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्ता तक पहुंचने के लिए कि अंक की आवश्यकता होती है, सारे लोग जानते हैं। हिमाचल में 38,000 वोटों का अंतर था। हाँ, बीजेपी कम थी, आप ज्यादा थे। बेशक। राजस्थान में आप 0.5% का अंतर था। सत्ता में बेदखल हुए, बीजेपी की नहीं हुई, आप आए। तो केवल कहने का तात्पर्य यह है कि वोट किसको, 2 वोट भी ज्यादा मिल रहे हैं। तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है हमारे, ठीक है, कि 1 वोट से भी हमारे देश में सरकार गिर सकती है। और इसमें हुआ है, बिल्कुल सरकार कही है एक वोट से। बिल्कुल सही बात। तो लोकतंत्र में मुझे समर्थन पाने के लिए विचारधाराओं का आवश्यक है। ये नहीं है आज विचारधारा हमारे साथ है, कल आपके साथ नहीं होगी। अखिलेश जी ने वहां जाकर के कांग्रेस के बारे में, मध्य प्रदेश के में बहुत ऐसे शब्द का उपयोग किया जो नहीं होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? ठीक है, कांग्रेस या टीएमसी के बीच में आप देखिए पश्चिम बंगाल में किस भाषा का उपयोग हो रहा है। क्या लोकसभा के चुनाव में ऐसा होगा? ठीक है, निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं, बिल्कुल। रत्नाकर जी के पास चल रहा हूं। सुनील जी एक सेकंड, रत्नाकर जी आप अपना जवाब दे लीजिए, और मैं चाहूंगा सभी से प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। हम सभी को थोड़े से फाइनल कमेंट है, क्योंकि वक्त की मर्यादा भी है। रत्नाकर जी प्लीज। देखिए आसिफ भाई, अभी मैं कौशिक जी की बात सुन रहा था। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि केंद्र में तो हम अलायंस में साथ में लड़ते हैं, लेकिन जब राज्य का चुनाव होता है तो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ और जेडीयू के साथ भी हो चुका है। ठीक है। तो जब हम राज्य में चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपनी पार्टी के लिए और दूसरे पार्टी की बुराई करके ही वोट मांगेंगे। ठीक है। तो ये तो लोकतंत्र में ऐसा कोई अगर वक्तव्य देता है कि भाई कांग्रेस पार्टी को वोट मत देना विधानसभा चुनाव में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में ये गठबंधन जो है वो गठबंधन को वोट मांगे, वही पार्टी मांगेगी गठबंधन के लिए वोट। क्योंकि ये जेडीयू जो है इनके खिलाफ लड़ चुकी थी जब इनका एनडीए का गठबंधन था, तभी बिहार में। कहने का मतलब ये है कि आज आप जो विधानसभा के इलेक्शन है उसको ही आप पूरा इंडिया गठबंधन का, ठीक है, मतलब आप ये मानते हैं कि विधानसभा और लोकसभा के पैरामीटर अलग है। बिल्कुल ठीक है। देखिए सुनिए आसिफ भाई, देखिए अभी ये हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं, पेट में इनका दर्द बिल्कुल होगा। कारण उसका ये है कि
इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, हाँ। अगर वो एकत्रित चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से 50% से ज्यादा वोट शेयर आप अभी भी इस देश में है उसके। तो ठीक है। इनका शुरू से ही प्रयास रहा है कि इस गठबंधन को किसी तरह से बदनाम करे। रत्ना कर दी। मैं आऊंगा, सूर्या जी आपके पास आऊंगा। एक सेकंड में ले रहा हूँ, रत्ना कर दी, रत्ना आऊंगा। कर दी। रत्नाकर जी सुन लीजिए, जिस सफाई रत्नाकर के जी सुन साथ लीजिए, सूर्या जी एक सेकंड, सूर्या जी एक बुआ सेकंड, भी गए थे। सूर्या जी सूर्या जी एक सेकंड, अरे अब रत्नाकर जी अभी जिस आप सफाई अपनी के साथ तरफ आप समझा जवाब रत्नाकर जी देते एक हैं, सेकंड, रत्नाकर जी सुन एक लीजिए सेकंड, ना आप, सुन लीजिए बस जिस एक सेकंड। सफाई के साथ आप जवाब देते हैं बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन ये सफाई चलेगी नहीं। हाँ, ठीक। बीजेपी हारती तो बीजेपी को भी हम वही राय देते जो आपको दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आप आज हार रहे हैं, तो ठीक है। निश्चित तौर से हमारी भी सुनील जी, जिम्मेदारी सुनील बनती जी, है सुनील जी, कि सुनील जी, एक आप सेकंड। अहम भूमिका नहीं में नहीं रत्नाकर जी मैं जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, सुनील जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक सेकंड, आप वो एक सेकंड, रत्नाकर जी एक सेकंड, सुनील जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हार रही है, लेकिन जहां एक सेकंड मैं सूर्या मैथिल जी किसी डाटा की बात कर रहे थे और ये बात वो खुद मानने को तैयार हैं कि 10 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिले हैं, ये बात खुद। नहीं हाँ। मैंने ये कहा हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी को लगातार 3 राज्यों में लैंडस्लाइड वोट विक्ट्री मिली। ठीक है। और तेलंगाना के अंदर जहां जी। भारतीय जनता पार्टी केवल एक विधानसभा क्षेत्र में जीती थी 2018 में, हाँ, हाँ। इस बार वहां गेन कर हाँ। +7 मतलब हाँ। 8 हो गई, उनका वोट ठीक है। प्रतिशत वहां पर तिगुना हुआ है। ठीक है। तो ये जो Overall, आपने कहा ना, सुनिए, पूरे अभी आपने दक्षिण कहा ना, भारत में इनमें से किसी समाप्त हो पैनलिस्ट ने गए बोला था और भारतीय जनता पार्टी पूरे दक्षिण और भारत में कांग्रेस की इनका- सामने आमने की इनका टक्कर थी, समाप्त हो तो गया। वहां पर भारतीय जनता पार्टी थी ही नहीं। वहां पर अच्छा, तो नई नवेली ठीक पार्टी है, थी, भारतीय चलिए जनता मान लिया, पार्टी। मान और लिया। जहां पर अच्छा भाजपा एक थी सेकंड, नहीं, एक वहां सेकंड, पर भाजपा गेन कर रही है। ठीक है, तो ठीक ये है। पूरे देश में बताता है कि सूर्या जी। प्रधानमंत्री जी की योजनाएं और कल्याण सूर्या जी। से लेके और कश्मीर तक अच्छा सूर्या जी एक सेकंड, मान्य एक हो रही सेकंड, है। सूर्या जी एक सेकंड, रत्नाकर जी एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक सेकंड, एक यही सेकंड, अहंकार और यही घमंड जो है ना, घमंडिया, ठीक है। इसको आप तमाम लोग जुड़े, इसका बहुत 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 स्वागत, क्योंकि लगातार इस बहस के अंत के तौर पे हम लोग यही कह सकते हैं कि इस बहस का अंत नजर नहीं आ रहा। फिलहाल ये जरूर है कि हाँ, हार से सबक लेना जरूरी है और जीत से उत्साहित उतना ही होना चाहिए जितना आपके लिए बेहतर हो। ये बात तमाम लोग, जो तमाम पैनलिस्ट है, वो ये बात कह रहे थे और खुद कांग्रेस पार्टी के नेता ये बात मानने को तैयार थे कि हाँ, हमसे जो गलतियां हुई हैं उसमें हम सुधार लगातार करेंगे और सुधार की गुंजाइश बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला रुकता नहीं है। सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। वक्त छोटे से ब्रेक का।